क्या टॉपिक है हमारा आज का? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व विकास। ठीक है, इसकी क्यों आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है व्यक्तित्व विकास की या पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पहले तो हम इससे शुरू करते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। व्हाट इज पर्सनालिटी? तो बता सकता है मुझे पर्सनालिटी क्या है? कोई भी, एनीबॉडी? क्या है पर्सनालिटी? कोई नहीं? अरे बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। आपकी खुद की पर्सनालिटी है कि नहीं? वो क्या है? उसकी क्या परिभाषा समझते हैं? एक इंसान की पर्सनालिटी यानी क्या है? क्या उस इंसान की बॉडी, उसका चेहरा, उसके बाल रखने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, ये पर्सनालिटी है? नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ये पर्सनालिटी नहीं है तो फिर पर्सनालिटी क्या है? सर व्यवहार। व्यवहार, वेरी गुड। और जी, बोलने की स्टाइल है, कम्युनिकेशन, वेरी गुड। और रोमिंग भी हो सकता है। रोमिंग? रोमिंग कौन सा वाला, मोबाइल वाला या इंसान वाला? इंसान वाला। कैसे, थोड़ा सा आप समझाइए हमें। अगर हम कहीं गए हैं या तो मतलब अपने आप में, जैसे कि पहनावा और हवा, जैसे कि हम लोग करते हैं, कहीं भी गए हैं तो कुछ भी तो ऐसे नहीं पहन के जा सकते हैं ना सर। तो जहाँ है वहीं उसके हिसाब से ढलना। गुड। देखिए, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी में डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीज़ें हैं। एक्सटर्नल में क्या है? आपका व्यवस्थित रहने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके जूते या चप्पल पहनने का स्टाइल, आपके बाल रखने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगी। और ये क्यों नहीं है, इसका कारण बताता हूँ। आप घर से बहुत अच्छे कपड़े पहन के निकले, बढ़िया प्रेस किए हुए, एक समय के बाद में वो कपड़े की क्रीज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शर्ट हो, सूट हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे वो प्रेस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसके साथ भी ऐसा होता है क्या? नहीं। कि सवेरे निकले थे तो गुण एकदम बढ़िया था, दोपहर तक आते आते गुण की क्रीज चली गई, शाम तक आते आते गुण एकदम ऐसा चलवटे भरा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब आपकी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसके मुकाबले इंटरनल चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो जिंदगी भर आपके साथ टिकी रहेंगी, न कि आपकी एक्सटर्नल चीज़ें। हेयर स्टाइल आप कभी भी बदल सकते हैं। आज आपने एक तरफ से ऐसे कटवा लिए, कल आप गए आपने इधर से भी कटवा लिए, परसों आपने यहाँ भी मशीन घुमा ली। हर 15 दिन में नई हेयर स्टाइल कर लेंगे। लेकिन आपके जो गुण हैं उसमें आप रोज धीरे धीरे बढ़ोतरी कर सकते हैं, करते जाएंगे, और वो जिंदगी भर आपके साथ टिके रहेंगे। इसका मतलब पर्सनालिटी को अगर हमें डेवलप करना है, व्यक्तित्व का विकास हमें अगर करना है, तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? हमारे आंतरिक गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की, ताकि वो लाइफ लॉन्ग टिके रहें हमारे साथ में, और हमारे व्यक्तित्व को लगातार वो चीज़ बढ़ाने में मदद करते रहें। बराबर है? सहमत है आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सबके पास? कंफर्टेबल है? देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि आंतरिक गुणों को डेवलप करना जरूरी है, इन्हें बढ़ाना जरूरी है, तो ये भी तो समझना जरूरी है ना कि अंदर के वो हैं कौन से गुण। आपने बोल दिया ये गुण होने चाहिए, ये विशेषताएं होने चाहिए, लेकिन वो विशेषताएं भी तो कुछ होंगी। वो क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि आप में से अधिकतर लोग शायद अपनी 12वीं पूरी कर चुके होंगे या अभी इस साल करने वाले होंगे। बराबर है? तो अब आप अपने जीवन के प्रोफेशनल एकेडमिक करियर में उतरेंगे। अभी तक जो आपका एकेडमिक करियर था ये प्रोफेशनल नहीं था, अब आप प्रोफेशनल एकेडमिक करियर में उतरेंगे। यहाँ आपको हर तरह की फ्रीडम मिलेगी। कल तक स्कूल में आपके सामने डिसिप्लिन थे, बंधन थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अब वो सब नहीं है। अब पूरी फ्रीडम है। आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। और जब ये फ्रीडम हमें मिली है
तो हमें क्या करना ज़्यादा सही है? हम कैसे भी कुछ भी आदतें डेवलप कर लें या अच्छी आदतें डेवलप करें? क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छी आदतें डेवलप करना, क्योंकि कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसके बारे में जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग उसके आजू बाजू में हैं, आसपास हैं, वो उसके बारे में एक अच्छी धारणा रखें, उसके व्यक्तित्व को एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे पहचानें। सही है? तो हमें इन चीज़ों को कैसे अपने अंदर डेवलप करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब आपकी रेगुलर स्टडीज चलती रहती है। आपके पास एक फिक्स सिलेबस होता है, आपको उस सिलेबस को पढ़ना है, एग्ज़ाम देनी है, पास होना है, नेक्स्ट ईयर की क्लास में जाना है। ये आपका रेगुलर एक प्रोग्रेस है, बराबर है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई कर लेने भर से किसी का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है क्या? तो उसे इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। इसका मतलब जिसे आप आज तक आपकी मार्कशीट में नीचे पढ़ के आए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हम में से बहुत से लोग हैं जिनकी मार्कशीट में सिर्फ लिखा हुआ है, हमने आज तक इस संबंध में कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अलग दिखे, आपकी पर्सनालिटी प्रॉपरली डेवलप हो, तो सबसे पहले इस चीज़ को सीखिए कि अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं इसे और बढ़ाऊँ, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसे शुरू करूँ, आरंभ करूँगा। लेकिन मेरे पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अलावा मैं अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू करूँ, पार्टिसिपेट करना शुरू करूँ। वो एक्टिविटीज़ आपके स्कूल की हो सकती हैं, वो एक्टिविटीज़ आपके समाज की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो आपकी पसंद की है, तो आप तुरंत उसमें भाग ले लेते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब ना हो, पसंद की ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी मौजूदगी के साथ में वहाँ का हिस्सा तो बन ही सकते हैं। अगर आप उसमें प्रतिभागी नहीं हैं, उसके बावजूद आप वहाँ पे अपनी उपस्थिति रख सकते हैं। उपस्थिति रखने से होता ये है कि हमें अलग अलग लोगों के विचार भी पता चलते हैं, अलग अलग पार्टिसिपेंट जो हैं उनके गुणों के बारे में जानकारी मिलती है और हमें एक सीखने का अवसर मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है करनी है हमें? हमारे रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल करना है, हमें वहाँ प्रेजेंट रहना है और हमें उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना है, जिससे हमारे व्यक्तित्व के विकास होना शुरू होगा। सही है? नंबर 2, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? बातचीत करने का डर। ठीक है? क्या वास्तव में ये इतनी सामान्य सी चीज़ है? सिर्फ आप कोई बात बोल दें, सिर्फ इतना ही कम्युनिकेशन की परिभाषा है क्या? नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी ओरल और रिटन, ये दोनों स्किल्स होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो साथ साथ आप जो लिख रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ों पे आपका प्रभावशाली कमांड होना ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा, आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करके दे देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। कैसे? आप अगर अपनी कोई बात कह रहे हैं किसी से और वो अगर उसका कोई दूसरा ही मतलब निकाल लेता है या वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, तो क्या होता है? हमको अंदर से कैसा लगता है? एक चिड़चिड़ाहट लगती है, हम गुस्सा करते हैं उस आदमी पे। मैं इतना तो साफ बोल रहा हूँ, कैसे समझ में नहीं आ रहा? होता है। छोटा भाई बहन हो तो चाटा ही मार देंगे, ले हिसाब पूरा, तो कैसे नहीं समझ रहा है मेरी बात? एक बात हमेशा समझ लीजिए, और ये पूरी जिंदगी भर के लिए समझ लीजिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई बात बता रहे हैं तो अपने दिमाग में सबसे पहले एक लाइन सोच लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ इस बात के लिए कन्विंस करने का काम मेरा है, सामने वाला तो कन्विंस न होने के लिए ही बैठा है। तो वो क्यों कन्विंस होगा आपकी बात पे? आपने बोला और वो कन्विंस हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके टीचर कन्विंस होते हैं आपसे, मैडम कल छुट्टी चाहिए, क्यों छुट्टी चाहिए? ऐसा ऐसा, हाँ तो ठीक है, स्कूल के बाद काम कर लेना, या रविवार के दिन हो सकता है ये काम, तो आजकल तो ऑफिस भी रविवार को खुले रहते हैं, अलग अलग चीज़ें आती है ना। टीचर कन्विंस होते हैं क्या एक बार में छुट्टी मिलती है? आपके पेरेंट्स से जब आप बात करते हो, मुझे वहाँ जाना है, क्यों जाना है? ठीक है, भैया के साथ चले जाना, फ्रेंड के साथ क्यों जाना? होते हैं क्या कन्विंस? नहीं। इसका मतलब
आप जो बात कह रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उससे कन्विंस नहीं होने वाला, ये पहले सोचिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है उस बात पे सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की। आप कन्विंस कब कर पाएंगे? जब आपकी बात को आप प्रभावशाली तरीके से रखेंगे। प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए आवश्यक क्या है? हमें उस संबंधित विषय का, संबंधित बात का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बताऊं। आप लोगों का फ्रेंड्स का कहीं जाने का डिसाइड होगा, आप जाने वाले हैं किसी भी जगह पे, पेरेंट्स को आप बता भी रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जगह शायद ना बता रहे हैं आप। ऐसे में क्या होता है, आप इधर उधर की चार बातें जरूर बताते हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताते हो पेरेंट्स को। होता है ऐसा ही? फिर क्या होता है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई हम तो नहीं है कन्विंस, क्यों जाना, नहीं जाने देंगे, बात खत्म हो जाती है। बहुत कॉमन चीज़ है। हो सकता है आपके प्रोफेशनल करियर में इस कम्युनिकेशन का काम भी ना पड़े, लेकिन आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है कि आप बातों को बड़ा घुमा फिरा के प्रस्तुत करने लगते। बजाय इसके आप सीधे तौर पर अगर रखेंगे अपनी बातों को, तब जब आपको उस विषय में पता है, उस विषय की जानकारी है और सामने वाले को भी स्पष्टता के साथ बात समझ में आएगी। तो दूसरा मुद्दा क्या जरूरी है? आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है। और रिटन कब आपके डेवलप होंगे? जब आपको किसी लैंग्वेज का नॉलेज होगा। हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं अगर कोई इंग्लिश में बात करने लगे, उस आदमी को बड़ा स्पेशल समझने लगे, ये कुछ अलग इंसान है। भाई वो भी इसी ग्रह पृथ्वी का ही निवासी है, वो मंगल ग्रह से नहीं आया अगर अंग्रेजी में बात कर रहा है। लेकिन हमको क्या लगता है, ये अंग्रेजी में बात कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ अलग है, स्पेशल है। क्यों? ऐसा नहीं है। हर भाषा अपने आप में बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। उस भाषा का अपनी जगह बहुत बड़ा मुकाम है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है। आप अगर छत्तीसगढ़ी में भी बात कर रहे हैं तो गर्व कीजिए उस भाषा पर, झिझको मत आप। क्यों? क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज है ना, तो उस पर झिझकने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई भाषा आपकी कमजोर है और वो आपकी मातृभाषा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। उस भाषा को आप जिंदगी में कभी भी सीख सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करने को तैयार हैं। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो उस लैंग्वेज को बड़ी आसानी से सीख लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोई अतिरिक्त प्रयास, बहुत स्पेशल एफर्ट्स, आकाश पाताल एक करना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नियमित तौर पर उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे करके अपने आप उस भाषा पे आपकी कमांड आ जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर हमें बढ़ाना है तो हमें लैंग्वेज का नॉलेज भी ज़रूरी है, विषय का ज्ञान भी ज़रूरी है। और ये कब होगा? जब हम उस भाषा से अपना जुड़ाव बनाएंगे, उस भाषा से जुड़ाव महसूस करेंगे। ठीक है? नंबर तीन, आपको अपने आप में यूनिक रहने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं वैसे रियल और यूनिक बने रहिए। किसी व्यक्ति के कहने पे अपने आप को बदलिए मत। आप ये मत कीजिए कि आपकी जो विशेषता है वो खत्म हो जाए। हर व्यक्ति, हर इंसान जो इस पृथ्वी पे आ चुका है, उसको कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ में, गुणों के साथ में ही ईश्वर ने भेजा है। आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो मेरे गुण हैं, मैं इन गुणों को कैसे बढ़ाऊं। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है और कोई चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है, बहुत कम, यानी हम अगर 0 से तैयार करें तो पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव जो है 10 है। आप क्या करना पसंद करेंगे? पॉजिटिव को और ज़्यादा बढ़ाना पसंद करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना पसंद करेंगे? क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? पॉजिटिव को और बढ़ाते जाइए। जो 1 है उसको 1.5 कीजिए, 2 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, बढ़ाते चले जाइए। क्या होगा? धीरे धीरे आपका पॉजिटिव इतना बढ़ चुका होगा कि नेगेटिव का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। दिन रात नेगेटिव पे सोचेंगे तो क्या होगा? उसके बाद में आप खुद अपनी थॉट प्रोसेस से नेगेटिव होते चले जाएंगे और आपको वो अवसर ही नहीं मिलेगा कि आप अपनी चीज़ को बढ़ा पाए। तो आप जो हैं, जैसे हैं, रियल रहिए। यूनिक है, यूनिक रहिए। यूनिक और रियल रहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी कुछ आदतें बना लो जिससे आप हंसी के पात्र बन जाओ। ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वैसा रहना है। ठीक है? हंसी का पात्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के शब्दों से डरिए। हंसी के पात्र का मतलब ये है ऐसी अनवांटेड चीजें मत करिए
जिससे लोगों को आप खुद होकर अवसर दें। आप कोई नया काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई खिल्ली उड़ा रहा तो उड़ाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाए आपकी पर्सनैलिटी को, और वो हंसी अगर उड़ेगी तो वो आपके मोरल को डाउन करेगी। इसलिए आप जैसे हैं वैसे रियल और यूनिक बने रहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। इससे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है। नंबर 4, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यानी क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज यानी क्या है? शरीर की भी अपनी भाषा है। आप जब बात कर रहे हैं, आप कैसे खड़े हैं, आप आई कांटेक्ट रखते हैं या नहीं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपके खड़े रहने का जो तरीका है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अगर आप किसी के सामने ऐसे खड़े हो गए, वो आदमी इसका सीधा सा अर्थ निकालेगा कि आप उसकी बात सुनने के इच्छुक नहीं हैं। हाथ बांधकर बैठा हुआ इंसान, हाथ बांधकर खड़ा हुआ इंसान कभी भी किसी भी बात को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं रहता। खुले हाथों से बैठा हुआ व्यक्ति, खुले हाथों से लेकर बात करता हुआ व्यक्ति हमेशा बातों को जल्दी रिसीव करता है, जल्दी सुन पाता है, जल्दी समझ पाता है। नंबर 2, बात करते वक्त जेब में हाथ डाल के खड़े रहते हैं। बड़ा स्टाइलिश फील होता है जो ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन ये सबसे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में से एक है। आप एक तरह से सामने वाले को अपनी एरोगेंस दिखा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं, आप नॉर्मल खड़े रह सकते हैं। ग्रुप में खड़े हैं, मैं मानता हूँ कई बार झिझक होती है, इतने सारे ग्रुप के सामने खड़े हैं, हाथ कैसे रखे, आदमी समझ ही नहीं पाता। एक बार ऐसे करता है, एक बार ऐसे करता है, एक बार ऐसे करता है, कॉमन चीज़ है। लेकिन आप जब एक बार इस चीज़ को डेवलप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि बात करने में जितना आपके शब्दों का महत्व है, उतना ही आपके हाथों का महत्व है। आप हाथों का इस्तेमाल करके अगर बात कर रहे हैं, इससे आपकी बात का प्रभाव दुगना तिगुना चौगुना तक पड़ता है। आपकी बात ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जो भी श्रोता है, जो भी सामने वाला व्यक्ति है, उस पर पहुँचती है, उस पर उसका प्रभाव वैसा पड़ता है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, एकदम पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। हाथ बांधने की प्रक्रिया को जितना ज़्यादा अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्वेटर या जर्किन कम है और ठंड ज़्यादा है तब छोड़ दीजिए इसको। अदरवाइज हाथ बांधकर बात सुनने की प्रक्रिया कभी भी पॉजिटिव लैंग्वेज में या रिसीविंग मोड में नहीं मानिएगा। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें समझी? हाँ, थोड़ा जोर से प्लीज बोलिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभी समझा हमने, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, समझा हमने। इन चीज़ों को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप डे बाय डे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में उतारते जाइए। आप उतार सकते हैं, घबराइए मत। ये चीज़ें कहीं आसमान से नहीं टपकी हैं, ये इंसानों के अंदर मौजूद हैं। आपको सिर्फ उन्हें अपने साथ में खोज के निकालने की आवश्यकता है। क्या मेरे अंदर हैं ये सारे गुण, मुझे इसको खोजने की आवश्यकता है कि ये मैंने कहाँ छुपा दिए हैं, कौन सी अलमारी में रख दिए हैं मैंने, वहाँ से मैं निकाल के बाहर लिया, तो मेरा अपना डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं या नहीं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आपकी आदत है कि आप स्कूल से कॉलेज से वापस आए, अपने रूम में गए, दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल लेके बैठ गए, टीवी के सामने बैठ गए, ईयरफोन लगा लिए, रात को 8 बजे जब खाने की आवाज़ आई तो बाहर निकले, खाना खा फिर अंदर चले गए, तो आप अपने आप को एंगेज तो रखे हुए हैं, लेकिन आप नई चीज़ें वही पता कर पाएंगे जो आप उस माध्यम से जानना चाहेंगे सिर्फ। लेकिन अगर आपकी आदत है नए नए लोगों से मिलना, या जो आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मिलते रहना, तो एक तो जीवित व्यक्ति के साथ में कभी भी की हुई बात ज़्यादा असरदार होती है बजाय किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के। दूसरा, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, वो परिचित अपरिचित कुछ भी हो, वो आपको एक ना एक नई बात सिखा के जरूर जाएगा। अगर उसने खराब व्यवहार तक कर दिया आपसे,
आपसे लड़ाई भी हो गई उस व्यक्ति की, तो भी वो आपको एक बात तो सिखा के चला जाएगा, लड़ाई के वक्त अपना संयम कैसे बनाए रखें। लड़ाई के वक्त सामने वाले पर अनावश्यक गुस्सा न करके भी मैं सामान्य रह सकता हूँ, कंफर्टेबल रह सकता हूँ। क्योंकि लड़ाई में एक ही चीज़ होती है, हम ये महसूस कर लेते कि मैं हार गया। अब मैं हार गया ये चीज़ आई तो हम दुगने जोर से भिड़ते सामने वाले से। कई बार इसकी आवश्यकता नहीं होती, बराबर है। तो आप अगर लोगों से मिलेंगे, नई बातें सीखेंगे, और वो नई बातें हमेशा आपके गुणों में, आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत लाभदायक होंगी, बहुत यूजफुल होंगी, हमेशा आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगी, जिससे आप कुछ समय के अंतराल में खुद महसूस करेंगे, अरे कल तक तो अगर इससे लड़ाई होती थी तो मैं ऐसे रिएक्ट करता था, कल तक अगर किसी ने ऐसा बोला तो मैं ऐसे रिएक्ट करता था, अब नहीं करता मैं। ये डिफरेंस आप खुद फील करना शुरू करेंगे, और ये डिफरेंस तभी आएगा जब आप इन चीज़ों में अपने आप को शामिल करेंगे। अगर आप ऐसे अलग खड़े रहेंगे कि हाँ दुनिया दिख रही है, उससे नहीं होगा। दुनिया देखने के लिए ईश्वर है, हमें उसने यहाँ भेजा है ना, तो हमारा काम है लोगों से मिलना, बात करना, नई चीज़ें जानना, नई चीज़ें सीखना। सही है? तो हमारा अगला पॉइंट ठीक यही है, नई बातें सीखने के लिए अपने आप को ओपन करिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं नई बातें सीख रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ आपके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक को पढ़ के आपको महसूस होता है कि ये मेरी सारी कुछ अचीवमेंट है, मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो इससे बड़ी गलतफहमी नहीं है। दुनिया वो 200-400 पेज की किताबों में सिमटी हुई नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहेंगे दुनिया समझना, तो आप जिंदगी भर में नहीं समझ सकते। इतना बड़ा और इतना बड़ा नॉलेज अवेलेबल है। तो नई बातें सीखने के लिए हमको क्या जरूरी है? ओपन माइंड। अपने आप को सिर्फ पुस्तकों से बाहर निकालिए और कोशिश कीजिए कि आपको कुछ नॉलेज मिले। नॉलेज अगर भारी लगता है, आपको लगता है ज्ञान ये भारी भरकम चीज है, सिर्फ एक काम कीजिए, रोज कोशिश कीजिए कि कोई एक नई चीज सीख लो। वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नई बातें सीखने की आदत डेवलप कीजिए। मैं एक बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ, खासकर लड़कों में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने कपड़े अस्त व्यस्त कैसे भी डाल देते हैं, और फिर घर का कोई सदस्य, आपकी माँ, बहन, कोई भी उनको इकट्ठा करके तय करके रख देता है। आप सिर्फ ये चीज़ भी तो डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कि मैं व्यवस्थित रहना शुरू कर दूँ, मेरी कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं रही। आपको लगेगा इससे क्या होता है? जब आप रिपीटेडली इन चीज़ों को करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में जुड़ जाती है ये चीज़, और आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। आप अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में व्यवस्थित होना शुरू कर देते हैं, व्यवस्थित रहना शुरू कर देते हैं, और आपकी ज़िंदगी के हर पार्ट में ये चीज़ लोगों को भी महसूस होने लगती है। यानी ये इंसान कल तक नहीं था ऐसा, लेकिन अब ये एकदम व्यवस्थित हो चुका है, ये अब डिफरेंट है पहले से, ये वो फील करते हैं। और यही आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। आपकी जो डे टू डे आदतें हैं, इनको आप धीरे धीरे करके पॉलिश करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक समय के बाद में आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैं पहले के मुकाबले एक अलग व्यक्ति बनता जा रहा हूँ, मैं बन चुका हूँ। इसके बाद लोगों को रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट देने का मतलब एक बहुत ही ऐसा तात्पर्य लोगों ने बना लिया है कि अगर मैंने वो गतिविधि कर दी, इसका मतलब मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी व्यक्ति दिखा, हमने पाँव छू लिया, मैं मानता हूँ इससे बड़ा रिस्पेक्ट देने का तरीका नहीं होता है, एग्री। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हम अगर किसी इंसान के पाँव छू रहे हैं और न तो दिल से पाँव छुए हमने, और न उस व्यक्ति के संबंध में कोई ऐसा रिस्पेक्ट वाला विचार दिल में, तो क्या इससे हमारे अंदर रिस्पेक्ट की भावना डेवलप हो रही है क्या किसी के लिए? हम सोच पा रहे हैं क्या कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस इंसान को? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल से रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं, हम चाहते हैं किसी को रिस्पेक्ट देना, तो वो रिस्पेक्ट आप दिल से दीजिए। इससे तो बेहतर है कि आप उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर दें। पाँव छू के दिखावे का रिस्पेक्ट देने से बेहतर है कि आप प्रणाम करें।
ये रिस्पेक्ट ज़्यादा बेहतर है। जो आपके हम उम्र लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में डेफिनेटली आप लोगों के बात करने का तरीका, लहजा सब अलग होगा, और वो कॉमन है, उसमें पूरी फ्रीडम है, उसमें आप हर तरह का मजाक, हर तरह की बातें करने के लिए स्वतंत्र भी रहते हैं, और आपने करना भी चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनैलिटी की ज़रूरी है, आवश्यक। लेकिन जो हमसे बड़े हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए पर्याप्त उतना प्यार और लव और अफेक्शन ज़रूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि वो छोटा है तो मेरा सगा भाई हो, सगी बहन हो, तभी भाई इंसान तो है ना। हम अगर उस व्यक्ति को उस प्यार से, उस अफेक्शन से, उस लव से बात करेंगे तो वो हमारे अंदर गुण डेवलप होगा। उस व्यक्ति के लिए गुण डेवलप हो रहा है या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं। हमें तो अपना विकास करना है ना। दुनिया कब विकसित होगी ये दुनिया देखी। अगर मैं विकसित हो गया तो मुझे सब विकसित दिख रहे हैं। मेरी पर्सनैलिटी प्रॉपर है, डेवलप्ड है, जो मुझे गुण चाहिए थे वो मेरे अंदर हैं, तो मुझे हर इंसान अपने आप अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन मैं अगर नेगेटिव हूं तो मैं सबके बारे में नेगेटिव सोचूंगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर कर रहा हूं, इसको बड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हम सब लोग करते हैं। किसी समय मैंने भी किया है, तो मैं जानता हूं ये कितनी बड़ी मात्रा में होता है। लोगों के बारे में उनकी पीठ पीछे बात करना, गॉसिप, निंदा, किसी व्यक्ति की आलोचना करना दिल से, उसके सुधार के लिए करना, ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। लेकिन कब? जब आप उसके मुंह पे कर रहे हैं। आप अगर किसी अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में, किसी एब्सेंट व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसके पीठ पीछे चाहे जो कह रहे हैं, ये आपका समय बर्बाद कर रहा है। उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, उस व्यक्ति को फर्क भी नहीं पड़ना है, वो अपना काम कर रहा है जहाँ पे कर रहा है, वो सब उसका काम पूरा भी हो रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है, आप टाइम पास कर रहे हैं। इससे सिर्फ अपने समय को आप किल करते हैं। आप इससे हासिल कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके गॉसिपिंग को छोड़ दीजिए, पर निंदा को छोड़ दीजिए। इससे आप कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं जिंदगी में। अगर ये आदत है तो आज तक इस वक्त ठीक, इस वक्त से आगे छोड़ दीजिए। इससे हासिल कुछ नहीं होगा। एक चीज जरूर हासिल होती है, आप खुद बुरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरे समय किसी को गाली दे रहे थे ना, आप किसी की बुराई कर रहे थे ना पूरे समय, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरते चले गए। और आपने क्या किया? जो कचरा आपको उठा के डस्टबिन में डालना था वो आप उठा उठा के खुद पे डाल रहे। गॉसिप करना, निंदा करना, किसी व्यक्ति की पीठ पीछे बात करना, यानी जो कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए था वो खुद के ऊपर डालना। इस चीज़ को इतना स्पष्ट तौर पे समझिए। अब आप कचरा अपने ऊपर डालना पसंद करते हैं तो ये आपकी चॉइस है, नहीं तो फेंक दीजिए उस कचरे को। आप स्वच्छ साफ सुथरे बने रहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति की निंदा हो रही है उसको असर नहीं हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बात को गांठ बांधिए, ठीक है।